प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भुगतना पड़ेगा वो स्वयं अमेरिका ही है। चाहे कोई कंट्री न्यूक्लियर वेपन बनाए या ना बनाए, युद्ध में आए या ना आए, कहीं ना कहीं इन सभी चीजों का या ये जो एक हम कह सकते हैं रिपल डाउन इफेक्ट जो है इसका, वो अमेरिका को ही एट द एंड भुगतना पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि अमेरिका का लास्ट प्रेसिडेंट ही डोनाल्ड ट्रंप हो, या ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपना ये जो पूरा टेन्योर है वो पूरा ना कर पाए, क्योंकि वहां पर भी जो उनके लोग हैं, वहां पे जो उनकी पार्टी के लोग हैं, उनके मन में उनके प्रति अस्थिरता, जो सेनेट के लोग हैं उनके मन में उनके प्रति अस्थिरता, जो वहां के यूथ है, जो वहां के अगर हम बात करते हैं वहां के सिटीजन्स है, वो खुद ट्रंप के अगेंस्ट इस समय जो है वो बाहर आके अपनी बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं और बहुत ओपनली अपनी ओपिनियंस वॉइस कर रहे हैं। सेकेंडली, नॉट ओनली दिस, ट्रंप के लिए हेल्थ वाइज भी ये जो आने वाला समय है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो अगर हम उनके राजनीतिक करियर से देखते हैं या हम उनकी पर्सनल कुंडली से देखते हैं कि समय उनके लिए अच्छा नहीं है, तो अगेन अगर हम इस चीज को एनालाइज करते हैं, देखिए समय अच्छा नहीं है ये, चाहे हम एक कंट्री के लिए कहें या विश्व स्तर पर कहें, क्योंकि अभी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी चल रहे हैं, मंगल, राहु और शनि जो है वो बहुत पॉजिटिव ट्रांजिट्स नहीं कर रहे हैं इस समय के दौरान, और शनि अब रेट्रो भी हो गए हैं। शनि मीन राशि में, जो कि सबसे ज्यादा एक मानी गई है, सबसे पहले जल और आपदाओं की राशि मानी गई है, साथ में मीन राशि जो मानी गई है वो लास्ट राशि है ज़ोडिएक सर्कल की। तो ये एक तरीके से एक एंड को भी दिखाता है, एंड ऑफ अ साइकिल को भी दिखाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत एक्सट्रीम डिसीजंस जो हैं शनि के इस भाव में रेट्रो होने से, जो कि व्यय का, लॉस का भाव माना गया है, उसमें हर चीज का लॉस होता है, चाहे फाइनेंसेस हो, आपके डिसीजंस हो, आपकी पावर हो। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अभी आने वाले समय में मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, वेस्टर्न एशिया के जो कंट्रीज है वहां पर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में, मैं लास्ट ईयर से कह रही थी, आप देखेंगे कि वॉर के साथ साथ वहां पे आंतरिक कलेश और साथ के साथ में बाढ़ की स्थितियां बनेगी। कब हमने सुना था कि अफगानिस्तान वाले एरिया में बाढ़ आती थी? बहुत रेयर ऐसा होता था, बट अभी पूरी न्यूज में वो जो चर्चा है वो चल रही है। तो ये सभी जो चीजें हैं, प्रकृति से अगर आप खेल करेंगे तो उसका रिटेलिएशन आपको झेलना पड़ेगा, और फिर इट इज नॉट समथिंग जो ह्यूमन लेवल पे आप कर सकते हैं। सॉरी। अच्छा आचार्य जीतू जी, देखिए ये जो पूरा एक मतलब ना शायद देश जो है उनके जो भी उनको संचालित कर रहे हैं, उनके दिमाग में ना एक चीज आ गई है, जैसे कि अब पाकिस्तान का हम एग्जाम्पल लें। अब पाकिस्तान हर दूसरी बात पे क्या कहता है कि हमारे पास भी न्यूक्लियर है, हमारे पास भी न्यूक्लियर है, चाहे वो कुछ ना कर पाए, चाहे उसे ये ना पता हो कि न्यूक्लियर छोड़ने के बाद शायद सबसे ज्यादा नुकसान भी उसे ही होगा, शायद वो ये नहीं जानता है, लेकिन न्यूक्लियर आने के बाद जो एक कॉन्फिडेंस है, क्या वो तमाम देश गेन करना चाह रहे हैं अब? मतलब अभी की परिस्थिति जहाँ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो भीख मांग करके खाने वालों का हम न्यूक्लियर की तरफ सोच सकते हैं। हाँ, ये अब देखिए ना, कल 23 तारीख बहुत बड़ा आंदोलन है, बहुत बड़ा। आप देखिए कि क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत सही कही आचार्य जी ने कि अमेरिका ने ही ये सारी क्रिएशन क्रिएट करी है। अगर अमेरिका ऐसी हरकतें नहीं करते, दूसरों को इतना डराते सताते नहीं, जैसे वेनेजुएला से मादुरो को उठा लिया ईरान में सोचा खेमेनेई को मार के मतलब अब यहाँ पे हम अलग तरीके लेकिन दूसरा खेमेनेई भी पैदा हो गया। उनको ये नहीं है, क्योंकि देखिए वो समय और आज समय में बहुत फर्क हो गया। बिल्कुल। और रही बात, अमेरिका को ही ये खामियाजा जल्दी भुगतना पड़ेगा, और उन्होंने बहुत सारे लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं। फिजिकली तो वो कर ही रहे हैं, वेपन्स तो खैर स्ट्रॉन्ग होंगे, कहते हैं लड़ाई भी वही लड़ सकता है जो मेंटली लेवल पे भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो इन्होंने, अमेरिका ने मेंटली लेवल पे उनको सबको स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि आप सक्षम हैं अपनी लड़ाई, अपनी फाइट करने के लिए, हर किसी के लिए। तो तभी तो वो आज न्यूक्लियर की सोच रहे हैं, अदरवाइज पहले कहाँ थी किसमें सक्षमता? सोचने की सक्षमता नहीं थी, बनाने की तो बड़ी दूर की बात है। सोच नहीं पाता, तो आज सारे सोचने लगे हैं, एक एक करके सारी लाइन लगने लगी है। जैसे ना आपकी हर देश सोचेगा क्या? बिल्कुल सोचेगा, अपने आप को बचाने का हर कोई रास्ता ढूंढता है। तो यानी ये हालात जो पैदा है भी अब यही हो गई है ना आचार्य जीतू जी, कि भैया पहले तो बचाएंगे तब तो बिल्कुल जिएंगे ना, ये अपने आप को तो बचाने का तो सबको पहला वो है ना कि आप प्रायोरिटी क्या है, पहले अपने आप को बचाओ, और अपने आप को बचाने के लिए आपको रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। रास्ता अमेरिका दे रहा है। तो सबसे बड़ी बात है, इसका खामियाजा फिर अमेरिका को ही जो है वो भुगतना पड़ेगा। आज एक, कल दो, परसों तीसरा भी तैयार हो जाएगा चीजें ये। बट न्यूक्लियर इतना आसान नहीं है, इस तक पहुंचना, इसको क्रिएट करना, इस तक इसे इम्प्लीमेंटेशन इसके ऊपर करना, ये कोई इतनी आसान बात नहीं है। बट हाँ,
सोच के आगे जीत है ना, कहते हैं। तो सोचेंगे तो शायद जीत तक ना पहुंच जाए कहीं। चलिए, आज समय की थोड़ी कमी है, ये कार्यक्रम यहीं पे हम समाप्त करें। बहुत शुक्रिया आचार्य जीतू जी, आचार्य सैवी सिंह जी, आपका भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहरहाल एक बड़ी खबर आ रही है, भरोसा नहीं मिला तो अनशन